बदल रहा है हिंदुस्तान। जय जनता जय जवान। जी हां, मैं आपके साथ विद्यानाथ झा और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान को सर्वशक्तिमान बनाने वाले उस अभियान का जिसका वास्ता बॉर्डर से लेकर देश के घर घर से है, मुझसे है, आपसे है और हम सब से है। आज देश एक साथ दो तरह के आतंकवाद से आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। बॉर्डर पर सीमा पार के आतंकियों से हमारे जवान लोहा ले रहे हैं और काला धन के खिलाफ मोदी सरकार की अगुवाई में देश की जनता लड़ रही है। जनता के इसी जज्बे को आज पीएम मोदी ने शीश झुकाकर सलाम किया है। जिएंगे तो भी अपने बलबूते पर और मरेंगे तो भी अपनों के लिए मरेंगे, अपनी शान के लिए मरेंगे। 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करें। आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ डबल अटैक। मैंने लड़ाई ईमानदार लोगों के भरोसे शुरू की और ईमानदार लोगों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। आजाद भारत की सबसे बड़ी क्रांति के दो किरदार। एक तरफ देश के जवान बॉर्डर पर आतंकवाद का सफाया करने में जुटे हैं और दूसरी ओर देश की जनता भ्रष्टाचार के आतंक को मिटाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने की इस जंग में जीत का पक्का भरोसा है। मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। देश को सर्वशक्तिमान बनाने की इस लड़ाई में विजय श्री का उद्घोष है। 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। दुश्मनों के खिलाफ आक्रमण की शक्ति है। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश न करें। देश को तबाह करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देश को साफ सुथरा बनाने का जज्बा है। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करें। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। देश के लिए इस जंग में सत्ता की जन भावना है। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं हूं।
मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। देश के बेहतर भविष्य के लिए बेखौफ इरादे हैं। अरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार न होता, विश्वास न होता, सरकारें तो आती और चली जाती। मेरे भाइयों बहनों, ये देश अजरा अमर है, ये देश का भविष्य उज्जवल है। देश के 125 करोड़ लोगों की कड़ी लगन है। हम पीएम मोदी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जियो के लिए खड़े हो सकते हैं, मेगा सेल के लिए खड़े हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए खड़े हो सकते हैं। अपने देश के लिए थोड़ा सा अगर सहना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। 50 दिन के टाइम मांग रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं 100 दिन में उनके साथ है। तो अगर हम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर भी लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। और रोडीज के शो के लिए 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहते थे, तो यहाँ तो सिर्फ 50 दिन के लिए मोदी जी ने कहा है। पूरा हिंदुस्तान इस जंग में प्रधानमंत्री के साथ है। 60 वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की, क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? और देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले जब वो चुनाव लड़ता है तो वो शायद किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ गया, वो कांग्रेसियों का भी प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों का भी है, बीजेपी का भी है, सबका है। वो देश का प्रधानमंत्री है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। कोई भी फैसला, किसी किस्म का फैसला जो देश में करप्शन के खिलाफ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है काले धन के खिलाफ। तो इस समय हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम पूरी तरह से योगदान दें, कोऑपरेट करें। देश की जनता तो दे ही रही। देश की जनता अगर आज भी सड़कों पर नहीं उतरी है, विरोध नहीं कर रही, तो इसका मतलब जनता समर्थन कर रही है। बदल रहा है हिंदुस्तान। 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। जय जनता, जय जवान। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जनता जिस कदर खड़ी है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसको प्रधानमंत्री ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 50 दिन में देश को नया हिंदुस्तान देंगे। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां काले धन का नामो निशान नहीं रहेगा, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां ईमानदारों की कद्र बढ़ेगी और बेईमानों पर बम गिरेगा। देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों तक लाइन में लगे इन लोगों की तुलना बॉर्डर पर आतंकी और पाकिस्तानी फौज से लड़ रहे देश के सैनिकों से हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरह दुश्मनों के नापाक इरादे को हमारे जवान जान की बाजी लगाकर नाकाम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह काले धन के खिलाफ लड़ाई में देश की जनता मोर्चे पर है। भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। ये एक आर्थिक युद्ध जैसी स्थिति है जो आर्थिक अपराध के खिलाफ, आतंकवाद, नक्सलवाद, नकली करेंसी, भ्रष्टाचार, काले धन और काले धंधों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। इसमें सब लोगों को
ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए जैसे हम युद्ध के समय देश को सपोर्ट करते हैं। अगर वो सरहद पे खड़े हैं तो नो डाउट हैट्स ऑफ टू देम। ये उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है जितनी वो लड़ रहे हैं, वो डेफिनेटली हमसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो हमारे लिए पूरा अपनी ज़िंदगी वहाँ पे दाव पे लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इधर हम भी कर सकते हैं। एटीएम में नए नोट की कमी और घंटों कतारों में रहने के बाद भी लोग देश के साथ हैं। पीएम मोदी ने लोगों की नोट वाली समस्या के समाधान के लिए 50 दिन का वक्त मांगा, तो एटीएम की लाइन में खड़ी परेशान जनता ने 100 दिन का वक्त दे दिया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं, नो मैटर व्हाट, हम बिल्कुल तैयार हैं। 50 दिन के टाइम मांग रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं 100 दिन में उनके साथ है। देश को एक तरक्की पे ले जाती है, तो उसके लिए इनिशियल प्रॉब्लम फेस करने के लिए हम तैयार हैं। रोडीज के शो के लिए 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े थे, तो यहाँ तो सिर्फ 50 दिन के लिए मोदी जी ने कहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी के साथ हैं हम। ये तो देश के लिए है, देश का काला धन वापस देश को आ रहा है, इससे बहुत खुशी महसूस होती है। हर हर मोदी, घर हर मोदी। 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बैन के बाद लोगों को नए नोट मिलने और पुराने नोट बैंक में जमा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि शनिवार तक 30,000 करोड़ रुपए लोगों को दिए गए, जबकि 500 और 1000 के 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बैंकों में जमा हुए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश में 500 और 1000 के नोट वाले 14 लाख करोड़ रुपए चलन में थे। काले धन के खिलाफ पीएम मोदी के इस कदम को आजाद भारत में काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे आने वाले समय में देश की जीडीपी में उछाल आने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि 2018-19 में ही हमारा जीडीपी 10% से बढ़ेगा। मैं इस बात की देख सकता हूँ, इस बात को मैं देख सकता हूँ। जैसे जैसे इकोनॉमी में कैश की कमी, कैश का यूसेज कम होता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस डिजिटली होते हैं वो ट्रेसेबल होते हैं, तो हम ये सोचें कि अगर हम लाइन में खड़े हैं बैंक में, तो ये भी एक नेशनल कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आपके जवान हैं, वो दिन रात आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, सियाचिन के अंदर, अरुणाचल के अंदर जगह जगह वो खड़े रहते हैं -40, -50 टेम्परेचर पर। आपको तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए लाइन के अंदर 2 या 4 घंटे के लिए खड़ा होना पड़ा। पेशेंस रखिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक देश में नोटों की दिक्कत दूर होने में अभी 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के करीब 2.5 लाख एटीएम को 500 और 2000 के नए नोट के मुताबिक अपडेट किया जा रहा है। एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि नए नोट्स की टेक्नोलॉजी उसमें फिट होने का उसका एक लीड टाइम होता है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। करोड़ों की संख्या में बैंकिंग सिस्टम, पोस्ट ऑफिस सिस्टम कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहा है और ये कई दिनों तक चलता रहेगा। आजाद भारत में काले धन और आतंकवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान में भारत माता को अपने हर लाल के साथ की जरूरत है। देश 50 दिन मेरी मदद करे, जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। घर से लेकर बॉर्डर तक ये बदलते हिंदुस्तान की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां जनता और जवान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं।
काले धन के खिलाफ जिस आक्रामकता के साथ देश की सरकार और जनता लड़ रही है, उसी मनोबल के साथ बॉर्डर पर देश के जवान दुश्मनों से दिन रात लड़ रहे हैं। इस दो तरफा लड़ाई का मकसद सिर्फ एक है, देश हित। जिएंगे तो भी अपने बलबूते पर और मरेंगे तो भी अपनों के लिए मरेंगे, अपनी शान के लिए मरेंगे। ये वो अमर योद्धा हैं जिन्होंने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बीएसएफ जवान शहीद विकास कुमार मिश्रा का यह पार्थिव शरीर है। बिहार में झंझारपुर के रयाम गांव के विकास जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उनतीस सितंबर को सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी गोलाबारी में 26 लोगों की जान गई, जिसमें 14 जवान शहीद हुए और 12 नागरिक मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान ने 286 बार सीज फायर तोड़ा है। जवाबी कार्रवाई में अब तक भारत ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।